त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मोक्षयमामर्तात्। जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक करता हूँ। साधकों और दर्शकों, हमने वर्षा ऋतु और सावन भादों के मौसम में आपको क्या खाना पीना चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या परहेज रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हमने वीडियो बनाए हैं। अगर वो वीडियो आप देखोगे, अगर जो हमने ये मौसम के अनुसार जो वीडियो बनाए हैं, अगर वो सारे वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, अगर उनको समझोगे, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग रहेगा। क्योंकि हम जो भी आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे योग दर्शन, आयुर्वेद दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई होती है। उन सब का हम पहले हमारे शरीर पर भी प्रैक्टिकल करते हैं और काफ़ी लोगों को भी बताया हुआ है। तो उन्हीं साधकों और दर्शकों का आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, वही हमको दोबारा बताते हैं कि सर इनके खाने पीने से और ये चीज़ें करने से मेरे शरीर में बहुत लाभ मिला है और मेरा शरीर बहुत सही हो गया है। तो वही चीज़ें हम हमारे YouTube के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए साधकों और दर्शकों, जो वर्षा ऋतु शुरू होती है और जो सावन भादों का महीना शुरू होता है, ये हमारे शरद ऋतु को कनेक्टेड करता है। अगर इस मौसम में, इस महीने जैसे जुलाई अगस्त सावन भादों के महीने में अगर आपने खाने पीने में परहेज कर लिया, सावधानी कर ली, तो आपका शरीर के अंदर के पूरे अच्छे तरीके से सर्विस हो जाएगी और शरीर के अंदर के ऑर्गन अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएंगे और वो सारे ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे। और जैसे ही शरद ऋतु आएगी तो आप अच्छे तरीके से खाना पीना करोगे तो वो खाने पीने का रस अच्छे तरीके से बनेगा। अगर उस खाने पीने का रस अच्छे तरीके से बनेगा तो आपके शरीर के अंदर सप्त धातुओं का निर्माण होगा और उन सप्त धातुओं के निर्माण के कारण ही आपका शारीरिक डेवलपमेंट और शारीरिक विकास होगा और उससे ही आपके हड्डियां, मांस, नर्वस सिस्टम सब मजबूत हो जाएंगे। तो इस ऋतु और इस मौसम और इस महीने में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है और इस वीडियो में हम आज आपको बता रहे हैं कि इस महीने में आप क्या ऐसा सत्कर्म क्रिया करें, क्या ऐसा आयुर्वेद पंचकर्म करें कि आपका शरीर के अंदर के ऑर्गनों की अच्छे तरीके से रिपेयरिंग हो जाए और आपका जो शरीर का आधार है वो मजबूत हो जाए। देखिए साधकों, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट छत पर जाते हैं। इंसान को हमेशा प्रथम सीढ़ी पर पांव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रथम सीढ़ी को जानोगे, पहचानोगे, अगर उस पर पांव रखकर धीरे धीरे सीढ़ी वाइज छत पर जाओगे तो आप कभी भी धरातल पर जल्दी से नीचे नहीं गिरोगे। तो आपको हमेशा जो प्रथम सीढ़ी है, चाहे आध्यात्मिक की हो, चाहे हमारे स्पिरिचुअल की हो, चाहे किसी भी की हो, तो वो प्रथम सीढ़ी है हमारा गुद्दा द्वार, भगवान गणेश जी का स्थान होता है। वहाँ से हमें शुरू करनी चाहिए। हम जितने भी पाठ पूजा कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना पूजा करते हैं। तो शरीर के भी सिस्टम में आप भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए और गुद्दा द्वार को ध्यान से देखिए, क्योंकि वो आपका मूल बंध है। और साधकों दर्शकों, आपसे कितना भी ध्यान लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, आप अगर अपने गुद्दा द्वार मूल बंद को अच्छा नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपकी नींव कमजोर है, अगर आपका आधार कमजोर है तो आप जल्दी से नीचे ढह जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने मूल बंद को अच्छा करना है, मूल बंद का ध्यान करना है। अगर आपने वर्षा ऋतु और सावन भादों में मूल बंद की जैसे हमने बताई वैसे सर्विस कर लोगे और वैसे कर लोगे तो मैं आपको गारंटी तयशुदा कहता हूँ कि आपका मूल बंद, आपका स्वादिष्टान और मणिपुर चक्कर तीनों मजबूत हो जाएंगे और शानदार आपके लिए काम करेंगे और आपके सब धातुओं का अच्छे तरीके से निर्माण करेंगे और आपके शरीर का बहुत प्यारा डेवलपमेंट होगा। तो इस मूल बंद को कैसे अच्छा करना चाहिए ये हम बताते हैं।
देखिए साधकों, ये जो वर्षा ऋतु होते, सावन भादों का मौसम होता है, इसमें अगर आप वस्ती लेते हैं, अगर वस्ती का उपयोग करते हैं, तो मैं आपको गारंटी तयशुदा कहता हूं कि प्रोस्टेट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जननांगों से जुड़ी हुई कोई भी रोग बीमारी हो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन समय पर आपको सर्विस देना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। जिन भाइयों को पेट की समस्या है, जननांगों, प्रोस्टेट, अंडकोश की समस्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या है, वो इस ऋतु में अगर वस्ती का उपयोग करेंगे तो उनको बहुत फायदा मिलेगा। आप वस्ती साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। हथेली में सरसों का तेल ले लें और सरसों के तेल को आप गुद्दा द्वार के अंदर चढ़ा दें। तेल लीजिए और अंदर गुद्दा द्वार के अंदर अंगुली को घुमाइए धीरे धीरे, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक बार मल बाहर आ रहा है। अगर आपका पेशाब रुका हुआ है वो भी बाहर आएगा, तो आराम से लगा लीजिए। देखिए, आप कुछ चीज़ का प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको पता लगेगा। एक बार धीरे धीरे करना तो आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपको खुद अपना दिमाग बता देगा कि ये चीज़ मेरे को कितना सपोर्ट कर रही है। और धीरे धीरे कीजिए, आपको सारी चीज़ों का अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मूल बंद के अंदर तेल जरूर लगाए और तेल को, सरसों का तेल किसी इंजेक्शन में भरकर और गुद्दा द्वार के अंदर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। अगर इस तरीके से रात्रि के समय, अगर सुबह नहाने के बाद में मुंह, जो आपका गुद्दा द्वार होता है, उसको हमने साफ करने का भी तरीका बता रखा है। एनीमा से साफ कर सकते हैं या किसी पाइप के द्वारा साफ कर सकते हैं, पानी के द्वारा। गुद्दा द्वार को साफ होने के बाद में सरसों का तेल आप गुद्दा द्वार के अंदर छोड़ लीजिए या आप अंगुली से लगा लीजिए। तो इस तरीके से अगर मूल बंद, हमारा जो गणेश द्वार, गणेश भगवान का स्थान होता है, उसको मजबूत करोगे तो आपके सारे प्रोस्टेट, अंडाशय, टेस्टिस, जनांगों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आपका अपान प्राण मजबूत होगा, समान प्राण मजबूत होगा। ये अगर दो प्राण आपने मजबूत नहीं किए तो कुछ नहीं किया आप। 100% सही बात है, तो इन पर आप फोकस करें। और दूसरी बात, इन दिनों में ये ध्यान रखना है कि आपको वमन और विरेचन का उपयोग जरूर करना। अगर आप इन दिनों में वमन विरेचन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 100% फायदा मिलेगा। आप जलनेति करें, कुंजल क्रिया करें, ताकि आपके शरीर के अंदर कोई भी विकार, विषाक्त तत्व बाहर निकल जाए। वमन विरेचन करने से आपके अमाशय आहार नाल की अच्छे तरीके से सफाई होगी। जो भी आप भोजन करोगे उसका अच्छे तरीके से पाचन हो जाएगा। तो इन दिनों में वमन विरेचन करना आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 100% जरूरी है। तो वमन विरेचन आप किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में चले जाइए या किसी आयुर्वेदिक औषधालय में चले जाइए या किसी अच्छे आयुर्वेदिक पंचकर्म भाई के पास जाइए और उनसे आप एक बार जानकारी प्राप्त कर लें। तो उस तरीके से भी अगर आप वमन विरेचन उनसे करवाएंगे तो आपके शरीर में 100% फायदा मिलेगा। जलनेति योगा रमेश, कुंजल क्रिया योगा रमेश से हमारा वीडियो देख लीजिए। तो ये आप घर पर आराम से कर सकते हैं। जो सावधानी बताइए उसका ध्यान रखें। अगर इन दिनों में वर्षा ऋतु, सावन भादवे, जुलाई, अगस्त के महीने में अगर आपने वमन विरेचन वस्ती का उपयोग कर लिया, अगर इन 6 कर्म क्रियाओं और पंचकर्म का उपयोग कर लिया, तो आपका शरीर शानदार हो जाएगा और आपके शरीर के अच्छे तरीके से सर्विस हो जाएगी। आपके अंदर से ऑर्गन अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाएंगे। आप शरद ऋतु के अंदर अच्छे तरीके से आयुर्वेदिक औषधियां और रसायन का सेवन करना, के अंदर एक अच्छे रस का निर्माण होगा और अच्छे रस का निर्माण होगा तो शरीर का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इस तरीके से शरीर का अच्छा विकास होता है। साधकों, ऐसे बातों से, ज्ञान से अच्छा नहीं होता है। जब तक आप भारतीय संस्कृति सभ्यता, महर्षि ऋषि मुनियों की संस्कृति सभ्यता के अनुसार नहीं जुड़ोगे, अगर उनकी बात नहीं करोगे, तब तक आप शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो अपने सबसे पहले महर्षि ऋषि मुनियों की संस्कृति सभ्यता का पालन करें। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन, विचार, हमसे बात करें फ़ोन पर, हम तुरंत आपको उसका जवाब देंगे और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।